जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जनपद उत्तरकाशी। इसका पत्रांक संख्या है प्रारंभिक शिक्षा स्लैश 5080/82/2020-21, जो कि दिनांक 29 नवंबर 2020 को निकली हुई है विज्ञप्ति। और आप जानते हैं कि 9 नवंबर 2020 को राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर शिक्षा मंत्री ने उत्तराखंड में 20 नवंबर तक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी करने के आदेश दिए थे। और आप जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक का जो वेतनमान होता है वह 35,400 से 1,12,400 होता है, और ये लेवल 6 के अंतर्गत आता है। लेवल 6 में प्राथमिक शिक्षक, लेवल 7 में LT और लेवल 8 में लेक्चरर आते हैं, ये आप जानते हैं। और सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों पर की जाने वाली जो नियुक्तियां हैं वह माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट संख्या 903/SS/2019 एवं अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाली अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी। यह लगभग सभी विज्ञप्ति में लिखा गया है, जैसे कि आप अन्य जनपदों की विज्ञप्ति में भी देख चुके होंगे। अब जानते हैं उत्तरकाशी जनपद में कितने पद हैं। जनपद में रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर इससे संबंधित पूरी जानकारी दी गई है, यह आप देख सकते हैं। और जनपद का नाम उत्तरकाशी, सामान्य के लिए यहाँ पर रखे गए हैं 113 पद, अनुसूचित जाति के लिए 40 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए 30 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए 21 पद, अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए 8 पद, और कुल पदों की बात करें तो 212 पद। उत्तरकाशी जनपद के लिए कुल 212 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है, यह आप यहाँ पर जान चुके हैं। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है एवं उत्तराखंड राज्य में जो समय समय पर शासनादेशों के अनुसार क्षैतिज आरक्षण होगा वह इसमें अनुमन्य होगा। अब हम जानते हैं शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता कि इस आवेदन को करने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी कंपलसरी है। जैसे कि समस्त विज्ञप्तियों में आप देख रहे हैं कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, परंतु यह कि सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापित पदों में 50% विज्ञान एवं 50% विज्ञानेतर होंगे, यानी कुल जितने पद हैं उसमें से 50% आर्ट वालों के लिए और 50% साइंस वालों के लिए। यानी जैसे 212 पद हैं तो 212 पदों में से 106 पद साइंस के लिए होंगे और 106 पद आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए होंगे, यानी विज्ञानेतर वालों के लिए होंगे। कुल पदों को 2 भागों में बांट दिया जाएगा 50-50% में। और इसके अतिरिक्त फिर उसके बाद जो विज्ञान विषय के पद होंगे उसके अंतर्गत 40% पद स्नातक स्तर पर PCM वालों के लिए होंगे, यानी जिन्होंने भौतिक विज्ञान गणित से स्नातक किया है उनके लिए होंगे। और 40% पद स्नातक स्तर पर रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं जंतु विज्ञान यानी ZBC से जिन्होंने किया है उनके लिए 40% पद, और 40% पद होंगे जिन्होंने PCM ग्रुप से BSc किया है। इसके अतिरिक्त 20% जो पद बचेंगे वो स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थी जो उक्त विषयों से इतर अन्य विषयों से विज्ञान स्नातक हैं अथवा जिनके द्वारा DLED प्रवेश परीक्षा विज्ञान वर्ग के अंतर्गत उत्तीर्ण की है हेतु आरक्षित होंगे। यानी 40% पद होंगे आपके साइंस वालों के लिए जिनकी PCM है, 40% होंगे ZBC वालों के लिए, और जो 20% पद होंगे वो उनके लिए होंगे जिनकी BSc में PCM या ZBC नहीं थी। हो सकता उनकी जियोलॉजी वहाँ पर रही हो और उन्होंने जो DLED प्रवेश परीक्षा है वह विज्ञान वर्ग के साथ उत्तीर्ण की है, उनके लिए होंगे। तो साइंस में जो 50% पद होंगे टोटल का, उसमें से 40 PCM वालों के लिए, 40 ZBC वालों के लिए और 20 ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो न तो क्लियरली PCM वाले हैं और ना ZBC वाले। यदि हम विज्ञानेतर की बात करें, विज्ञानेतर में आएंगे कला वर्ग और कॉमर्स वर्ग, यानी कॉमर्स यानी वाणिज्य और कला यानी आर्ट्स वाले, ये दोनों को विज्ञानेतर के अंतर्गत माना जाएगा। तो विज्ञानेतर विषय के पदों के अंतर्गत 15% पद अंग्रेजी भाषा के लिए स्नातक स्तर पर अंग्रेजी मुख्य विषय के साथ होना चाहिए, यानी BA में जिनकी इंग्लिश थी उनके लिए होंगे, या वाणिज्य में यानी BCom में जिनकी अंग्रेजी थी उनके लिए होंगे। 15% पद हिंदी विषय वालों के लिए होंगे स्नातक स्तर पर जिनकी हिंदी थी, और उसके साथ हिंदी मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण और न्यूनतम इंटर स्तर तक उनकी संस्कृत होनी जरूरी है। 70% पद
अन्य मानविकी वर्ग के अन्य विषयों से स्नातक योग्यताधारियों अथवा ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा डीएलएड प्रवेश परीक्षा विज्ञानेतर वर्ग के अंतर्गत उत्तीर्ण किए हेतु आरक्षित होंगे। तो 15% पद होंगे बीए यानी बीएससी स्नातक में जिनकी वाणिज्य या कला है उनके लिए, और 15% जिनकी हिंदी रही है स्नातक में, चाहे वो वाणिज्य वाला हो या कला वाला, उनके लिए। और जो 70% पद होंगे वो होंगे अन्य के लिए, जिन्होंने मानविकी विषयों से चाहे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स इन विषयों से किया है, जो विज्ञानेतर के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए आरक्षित किए जाएंगे। और इसके साथ ही यह कि विज्ञान विषयांतर्गत स्नातक स्तर पर किसी एक विषय संयोजन में आवंटित पदों के अनुसार पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसे पदों को विज्ञान स्नातक के अन्य विषय संयोजन के अभ्यर्थियों से भरे जा सकेंगे। इस प्रकार विज्ञानेतर विषयांतर्गत अंग्रेजी अथवा हिंदी विषय में आवंटित पदों के अनुसार पात्र होंगे। तो यदि ऐसे अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं जिनकी स्नातक में साइंस हो, तो उसके बाद स्थिति ये होगी कि ऐसे पदों को विज्ञान स्नातक के अन्य विषय संयोजन के अभ्यर्थियों से भरे जा सकेंगे। इसी प्रकार जो विज्ञानेतर वाले होंगे उसमें यदि हिंदी या अंग्रेजी से बीकॉम या बीए वाले नहीं मिलते हैं, तो इस प्रकार के अभ्यर्थियों की जो पद होंगे उनको भर दिया जाएगा किससे, अंग्रेजी अथवा हिंदी के अभ्यर्थियों से भरे जा सकेंगे। तो उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में ऐसे पदों को अन्य भाषा यथा अंग्रेजी अथवा हिंदी के अभ्यर्थियों से भरे जा सकेंगे। आगे विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं इस विज्ञप्ति में क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको थोड़ा सा झूम करके इसको दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग 2 की अधिसूचना संख्या 59/XXX जो कि यहाँ पे दिया गया है 7 फरवरी 2019 के क्रम में वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से की हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई अभ्यर्थी इससे संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में। तो वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिसने अपनी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की परीक्षा या इसके समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से की है। जो 10वीं 12वीं उत्तराखंड के विद्यालयों से आपकी होनी चाहिए, परंतु इसमें एक शर्त यह रखी गई है कि जैसे सैनिक है, अर्धसैनिक है यानी मिलिट्री, पैरामिलिट्री बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्ध शासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती, तथा राज्य के निवासी, स्थायी निवासी जो आजीविका हेतु राज्य के बाहर निवासरत हैं, स्वयं तथा इनके पुत्र पुत्री समूह गो के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि किसी दूसरे राज्य का कोई व्यक्ति, चाहे वो सैनिक हो, अर्धसैनिक हो, उसमें कार्यरत हो या राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त हों, इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर जो नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं की जा सकती, यानी जो ट्रांसफरेबल नहीं हैं, उनके बच्चे भी इस आवेदन पत्र को कर सकते हैं। यानी ऐसे पेरेंट्स जो दूसरे राज्यों के हैं लेकिन उत्तराखंड में जॉब करते हैं और उनकी जो नियुक्ति है वो उत्तराखंड में ही है और उनका स्थानांतरण राज्य से बाहर नहीं हो सकता, और यदि उनके बच्चों ने उत्तराखंड से 10वीं 12वीं किया है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका हेतु राज्य के बाहर निवासरत हैं, स्वयं तथा इनके पुत्र समूह गो के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे। तो जो उत्तराखंड का व्यक्ति है वो उत्तराखंड का स्थायी निवासी है लेकिन आजीविका के लिए दूसरे राज्य में गया हुआ है, तो उनके बच्चे उत्तराखंड में ग्रुप सी के पदों के लिए पात्र होंगे। ग्रुप सी के अंतर्गत ही प्राइमरी टीचर, LT लेक्चरर आते हैं और उसके नीचे के पद भी आते हैं, तो उनके लिए वो पात्र होंगे, परंतु उनका 10वीं 12वीं उत्तराखंड से होना चाहिए। सहायक अध्यापक प्राथमिकी की भर्ती हेतु उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर
समूह गो के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य वांछित अर्हता नियमावली 2010 के नियम 4 के उप नियम 2 में वर्णित अपेक्षाएं पूर्ण करता हो। तो जो नियमावली 2010 के नियम 4 के उप नियम 2 में वर्णित अपेक्षाएं हैं उनको पूर्ण करता हो तभी वह लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर ग्रुप सी के पदों के लिए जो अनिवार्य और वांछित अर्हताएं हैं उनके लिए आवेदन कर सकता है। अब जानते हैं कि इसके अंतर्गत डीएलएड, बीएड, सीटेट, यूटेट क्या ज़रूरी है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे संबंधित बच्चों के कई क्वेरीज आ रहे हैं। तो राज्य के किसी भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिसे डाइट कहते हैं, जिला संसाधन केंद्र से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड यानी जो वर्तमान में हो रहा है वो होना चाहिए, जिसे उत्तराखंड में द्विवर्षीय बीटीसी के नाम से जाना जाता है। पहले इसे बीटीसी कहते थे, अब इसे डीएलएड कर रहे हैं। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट से द्विवर्षीय डीएलएड होना चाहिए या उसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड, 4 वर्षीय बीएलएड अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक तथा एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक बीएड या शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएड होना चाहिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। या तो आपके पास उत्तराखंड राज्य के किसी डाइट से किया हुआ द्विवर्षीय डीएलएड होना चाहिए या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जिसे एनसीटीई कहते हैं उससे मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड या 4 वर्षीय बीएलएड होना चाहिए या 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। आपके स्नातक में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए या एनसीटीई यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक जिसे बीएड कहते हैं या शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिसे डीएड कहते हैं। किंतु इस प्रकार कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। तो ये जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सबको डाउट हो रहा है या तो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या इस प्रकार कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षक में यानी प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु जिसे ब्रिज कोर्स कहते हैं आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। तो जो शिक्षा मित्र हैं वो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नियुक्ति के 6 महीने के अंदर उन्हें एक ब्रिज कोर्स करना होगा। और साथ ही शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त हो, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी यूटीटी यानी यूटेट या सीटेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो यूटेट सीटेट यदि आपके पास है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। योग्यताधारी अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों में प्रथम वरीयता द्विवर्षीय डीएलएड 4 वर्षीय बीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को दी जाएगी। यानी जिनका डीएलएड है या जिनका बीएलएड है, डीएलएड और बीएलएड वालों को पहली प्राथमिकता इसके अंतर्गत दी जाएगी। तो जिन्होंने डीएलएड या बीएलएड किया है उनकी नौकरी लगभग कंफर्म है इसके अंतर्गत। और यदि डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता होती है यानी वो नहीं मिलते हैं तो बीएड शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा प्रशिक्षित योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा। यदि डीएलएड और बीएलएड वाले नहीं मिलते हैं तभी बीएड और शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में जिन्होंने डिग्री हासिल की है उनके आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा। किसी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर कार्यरत हुए समान पद पर पुनः अभ्यर्थन यानी अप्लाई हेतु अर्ह नहीं होंगे। तो जो लोग ऑलरेडी प्राथमिक शिक्षा में जॉब कर रहे हैं यानी प्राइमरी टीचर हैं वो दोबारा इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। पहले इसके लिए लोगों ने किया है लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। इसके अंतर्गत और भी इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय में मानदेय पर कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र औपबंधिक रूप से सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर दिनांक 31/3/2019 को कार्यरत यानी 31 मार्च 2019 को कार्यरत
शिक्षा मित्र जिनके मानदेय का भुगतान राज्य सरकार अथवा परियोजना अंतर्गत किया गया है, जो नियुक्ति हेतु पात्र हों, को नियमानुसार शिक्षण अनुभव के अंक प्रदान किए जाएंगे, जिसके लिए संबंधित उप शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा, यानी आवश्यक होगा। संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्र जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा 2 वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा 1 उत्तीर्ण की हो, अथवा ऐसे शिक्षक मित्र जिन्होंने इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से डीएलएड किया हो, वो भी इसके लिए पात्र होंगे। तो जो टीचर ऑलरेडी शिक्षा मित्र में हैं, यानी शिक्षा मित्र हैं, औपबंधिक रूप से सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर 31 मार्च 2019 को कार्यरत थे, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनको इसके लिए उप शिक्षा अधिकारी यानी ब्लॉक स्तर का जो अधिकारी होता है, खंड शिक्षा अधिकारी और उप शिक्षा अधिकारी, उनसे एक अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा। फिर इनको नियमानुसार शिक्षण अनुभव के अंक प्रदान किए जाएंगे और साथ ही इनके पास टीटी होनी चाहिए और इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से इन्होंने डीएलएड किया हो। ये पेज रोटेट था, इसलिए मैंने उस पेज के माध्यम से आपको इसे बताने का प्रयास किया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जो कि मैं बता रहा था कि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो, यानी जो सीटेट फर्स्ट है वो कंप्लीट होना चाहिए, अथवा एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा 1 उत्तीर्ण की हो। तो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 वर्षीय डीएलएड किया हो और यूटेट या सीटेट फर्स्ट उत्तीर्ण होना कंपलसरी है, जो संविदा में नियुक्ति के समय तत्समय निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अनधिक आयु के हों। तो संविदा के टाइम पे उनकी आयु जो भी रही हो, लेकिन वर्तमान उनकी आयु ज़्यादा भी हो सकती है, परंतु जो शिक्षा मित्र हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए उनके पास या तो डीएलएड होना चाहिए इग्नू से, और सीटेट यूटेट फर्स्ट होना चाहिए, और उप शिक्षा अधिकारी से शिक्षण संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र बनाना आवश्यक है। आगे की प्रक्रिया जानते हैं। सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का नाम उत्तराखंड राज्य के किसी सेवायोजन कार्यालय में विज्ञप्ति में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व पंजीकृत नवीनीकृत होना अनिवार्य है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों हेतु जो आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का नाम है वो उत्तराखंड राज्य के किसी सेवायोजन कार्यालय यानी 13 जनपदों के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में विज्ञप्ति में आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है उससे पहले नवीनीकृत होना अनिवार्य है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा 1 जुलाई 2019 को, यानी यदि हम आयु की बात करें तो 1 जुलाई 2020 को अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक ना हो, तो एज 1 जुलाई 2020 को काउंट की जाएगी और मिनिमम एज 21 वर्ष और मैक्सिमम 42 वर्ष होनी चाहिए। उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ा वर्ग तथा ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया गया हो, अधिकतम आयु में उतनी छूट प्रदान की जाएगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर उपबंधित किया गया है। तो जो SC ST OBC वाले हैं उनको उच्च आयु सीमा में छूट का प्रावधान इसमें किया जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सेवायोजन कार्यालय में आपका पंजीकरण होना अति आवश्यक है। अब जानते हैं अंतिम तिथि, यानी अंतिम तिथि कब है इसे भरकर पहुंचाने की। तो पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक 26 दिसंबर 2020 की साय 5 बजे तक और 2 हस्ताक्षर के कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। तो आपको अपना फॉर्म पंजीकृत या स्पीड पोस्ट से ही भेजना है, रजिस्टर या स्पीड पोस्ट करना है, जो कि 26 दिसंबर यानी लगभग 1 महीना है के 5 बजे तक और 2 हस्ताक्षर के कार्यालय यानी प्रारंभिक शिक्षा उत्तरकाशी यानी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उत्तरकाशी के पते पर भेजना है। यानी इस पते पर आपको अपने फॉर्म को भेजना है, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उत्तरकाशी, इस पर आपको भेजना है। और इसके अंतर्गत क्या लिखना है आपको, नियत तिथि तथा समय के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी 26 दिसंबर से पहले आपका फॉर्म वहां पहुंचना चाहिए। 26 दिसंबर के बाद यदि आपका आवेदन पत्र वहां पहुंचता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। साधारण डाक, कोरियर या दस्ती आवेदन पत्र किसी भी तरह में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आपको
पंजीकृत या स्पीड पोस्ट ही अपना आवेदन पत्र भेजना है। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपरी भाग पर मोटे अक्षरों में सहायक अध्यापक राज्य के प्राथमिक विद्यालय जनपद उत्तरकाशी हेतु आवेदन पत्र लिखना अनिवार्य है। यानी जब आप लिफाफा खरीदोगे उसके बाहर से सबसे ऊपर लिखोगे सहायक अध्यापक राज्य के प्राथमिक विद्यालय जनपद उत्तरकाशी हेतु आवेदन पत्र, और उसके बाद लिखोगे विज्ञप्ति संख्या, यानी जो पत्रांक है विज्ञप्ति संख्या लिखोगे। आरक्षित वर्ग लिखोगे, यानी जनरल, SC ST OBC EWS किस में आप आते हैं उसे लिखोगे। साथ ही विज्ञान या विज्ञानेतर यानी वर्ग भी लिखोगे कि आप अगर साइंस वाले हैं तो विज्ञान, और कॉमर्स या आर्ट वाले हैं तो आप विज्ञानेतर लिखेंगे। डाकघर द्वारा किए गए विलंब के लिए अधो हस्ताक्षरी कार्यालय उत्तरकाशी जिम्मेदार नहीं होगा। यानी यदि आपका डाक लेट होता है, आपकी समय पर आपका आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उत्तरकाशी नहीं पहुंच पाता है तो इसके लिए कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। अब करते हैं आवेदन शुल्क की बात। तो अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करें, यानी जो प्रारूप है उसी पर आवेदन करें। ये प्रारूप दिया गया है यहाँ पर आवेदन पत्र का प्रारूप, और इसका प्रारूप मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला है, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ अपने समस्त वांछित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ स्वयं का लिखा लिफाफा जिसमें 30 रुपये के डाक टिकट सहित संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। अपूर्ण वांछित प्रमाण पत्र संलग्न न होने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करें। आवेदन पत्र के साथ अपने समस्त वांछित शैक्षिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां के साथ स्वयं का पता लिखा एक लिफाफा जिसपे 30 रुपये के डाक टिकट लगे हों संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। अपूर्ण या वांछित प्रमाण पत्र संलग्न न होने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। तो आपको एक लिफाफा बनाना है, लिफाफे के अंदर एक और लिफाफा डालना है, उस पर 30 रुपये के डाक टिकट लगाना है, अपना पता उस पर भी लिखना है, और उसी फिर लिफाफा इस लिफाफे के अंदर डालना है, और अपने समस्त जो शैक्षणिक प्रशिक्षण से संबंधित आपके प्रमाण पत्र हैं उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रतियां भी संलग्न करनी है। उसमें आपको हाई स्कूल हो गया, इंटर, BA BSc या BCom जो आपने किया है, DLED BLED या B.Ed जो भी किया है, C.TET U.TET जो भी आपने कर रखा है उसकी स्वप्रमाणित छायाप्रतियां आपको संलग्न करने अनिवार्य है। और इसके अंतर्गत ये आवेदन पत्र है जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस आवेदन पत्र को मैं अभी दूसरे फॉर्मेट में दिखा देता हूँ जो कि मैंने बना रखा है, तो ये आप देख सकते हैं। और आज के न्यूज़ पत्र में यानी दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान में भी ये छपा हुआ है, तो यहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। विज्ञप्ति संख्या प्रारंभिक शिक्षा ये यहाँ पर है, प्रारंभिक शिक्षा /5080-82/2020 दिनांक जो कि 29 नवंबर 2020 को निकला है, ये आप देख सकते हैं। और यदि एप्लीकेशन की बात करें तो ये एप्लीकेशन यहाँ पर है, ये आवेदन पत्र, इसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और फिर भर सकते हैं। तो आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पिता का नाम तो यानी पति का नाम, विवाहित महिला हेतु यहाँ पर आप लिखोगे, जन्म तिथि हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार लिखोगे, गृह जनपद, स्थायी निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति यानी अपना डोमिसाइल यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर आप एक फ़ोटो लगाओगे, स्थायी पता लिखोगे, पत्र व्यवहार का पता आप यहाँ पर लिखोगे, यानी कहाँ पर आपका पत्र व्यवहार का पता है, स्थायी पता क्या है। इसके साथ ही मोबाइल नंबर भी आप लिखोगे। 1 जुलाई 2020 को आयु यानी यहाँ पे कितने वर्ष हैं, कितने माह, कितने दिन आपकी एज है। शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता का विवरण आप इस फॉर्मेट में दोगे। यहाँ पर जैसे कि ये फॉर्म है, तो हाई स्कूल आपने कौन से वर्ष में किया, कौन सी श्रेणी थी, विषय क्या क्या थे, प्राप्तांक कितना था, पूर्णांक कितना था और प्रतिशत कितना था। और फिर यहाँ पर अंकों का प्रतिशत गुणा 0.75 भागा 10 जितना निकलेगा आप यहाँ पे उसे भर दोगे। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस प्रकार से आप इसे भरोगे। यानी जो हाई स्कूल का फॉर्म है इसमें आप क्या करोगे, जैसे आपने 2009 में किया होगा तो आप यहाँ पे 2000 में लिखोगे, श्रेणी जो भी है, विषय लिखोगे। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें अंकों का प्रतिशत, इसको भरना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि आपने किसी विषय में 300 मार्क्स पाए यानी 300 टोटल मार्क्स पाए और 500 का आपका हाई स्कूल में था, तो आपके यहाँ पे 60% अंक हो गए।
फिर आप इस 60 को मल्टीप्लाई करोगे 0.75 से, यानी 0.75 से गुणा करोगे और फिर 10 से भागा दोगे, फिर जितना आएगा उसको इस बॉक्स में लिख दोगे। इसी प्रकार इंटरमीडिएट का आप लिखोगे यहाँ पर अंकों का प्रतिशत गुणा 1.5 भागा 10, जितना आएगा यहाँ पे लिखोगे। स्नातक में भी आप लिखोगे यहाँ पे अंकों का प्रतिशत गुणा 2.25 भागा 10, जितना आएगा यहाँ पे लिखोगे। और द्विवर्षीय डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण वाले कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। 4 वर्षीय बीएलएड बीएड डीएड शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा वाले यानी सैद्धांतिक वाले यहाँ पे लिखेंगे अंकों का प्रतिशत गुणा 3/10, यानी बीएड में थ्योरी में आपके जितने प्रतिशत अंक हैं यानी जितना परसेंटेज आपका है उसको 3 से गुणा करोगे और 10 से भागा देके यहाँ पे लिखोगे। और प्रैक्टिकल को अंकों का प्रतिशत को गुणा करोगे 1.5 से, यानी 1.5 से, और 10 से भागा देके जितना निकलेगा उसको यहाँ पे लिखोगे। इसके अतिरिक्त आगे देखते हैं विस्तार से और इसमें क्या क्या है ये आप देख सकते हो, और फिर आपके जो भी डाउट्स होंगे उससे हम दूर करने का प्रयास करेंगे। ये मैंने बता दिया था। तो टेट फर्स्ट और टेट फर्स्ट में पूरा डिटेल भरोगे, अंकों का प्रतिशत को 1 से गुणा करके 10 से भागा दोगे, जितना आएगा उसको यहाँ पे लिखोगे। विषय वर्ग यानी विज्ञान विज्ञानेतर, यानी यदि आप साइंस वाले हैं तो विज्ञान लिखोगे, कला या वाणिज्य वाले हैं तो आप यहाँ पे उससे विज्ञानेतर लिखेंगे। जाति आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी प्रमाण पत्र संलग्न करें, यानी SC ST वाले या EWS वाले जो भी हैं, जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे शैक्षिक आरक्षण की श्रेणी यानी प्रमाण पत्र संलग्न करें, जैसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, जैसे महिला है, SC ST OBC वाले, EWS वाले। सेवाजन कार्यालय में पंजीकरण संख्या और दिनांक, यानी किसी सेवाजन कार्यालय में जब आपने पंजीकरण किया उसकी संख्या और कब किया उसकी डेट यहाँ पे लिखोगे, ये काफ़ी जरूरी है। संलग्नकों की संख्या, यानी जितने डॉक्यूमेंट्स आपने लगा रखे हैं उनकी संख्या लिखोगे, जैसे हाई स्कूल का अंक पत्र है, सर्टिफिकेट, इंटर का अंक पत्र सर्टिफिकेट, आपका BA का BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, या BSc है, BA है, BCom है, जो भी आपने कर रखा है उसके तीनों वर्षों के सर्टिफिकेट और डिग्री। बीएड है, मार्कशीट डिग्री। डीएलएड है तो आपकी जो मार्कशीट है या डिप्लोमा डिग्री जो भी आपको मिला है उसको लगाना है। सीटेट यूटेट है तो उसकी फोटो स्टेट, और ये सब प्रमाणित करके यहाँ लगाना है। बाकी अपना कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और ये सब कुछ आपको लगाना है, फ़ोटो चिपकानी है, फिर इसे भेजना है। दिनांक आप डाल दोगे यहाँ पर जिस दिन आप भेज रहे हैं, स्थान जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, आवेदक के हस्ताक्षर यानी अपनी सिग्नेचर, अपना नाम और पता, अपने पोस्ट और विलेज, पिन कोड, सब कुछ आप यहाँ पे डाल दोगे। लास्ट में आप इस घोषणा पत्र को भर दोगे कि मैं श्रीमती कुमारी, यहाँ पर अपना नाम, पुत्र, पत्नी, पुत्री, श्री, जिसकी भी आप हो, किसका पुत्र हो, किसकी पत्नी हो, किसकी पुत्री हो, अपने पिताजी का नाम। द्वारा घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं एवं अभिलेख मेरी जानकारी में सत्य एवं सही हैं। आवेदन पत्र में की गई अंकनाएं एवं संलग्न अभिलेखों प्रमाणपत्र में से किसी भी प्रकार की भिन्नता तथा त्रुटि अथवा असत्यता पाए जाने की स्थिति में मेरे विरुद्ध विभाग द्वारा जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी वह मुझे स्वीकार होगी। साथ ही यह भी घोषणा करती हूँ कि मैं राज्य अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर कार्यरत नहीं हूँ। यदि आप ऑलरेडी सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर कार्यरत हैं और परमानेंट शिक्षक हैं यानी नियमित शिक्षक हैं तो आप इस पर दोबारा आवेदन कदापि ना करें, क्योंकि यह इलीगल है, गैर कानूनी है। फिर यहाँ पे फिर से डेट डालोगे, स्थान डालोगे, आवेदक के हस्ताक्षर, अपने सिग्नेचर, आवेदक का नाम, पता आप यहाँ पे लिखोगे। इस प्रकार से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब मुझे लगता है आप इस फॉर्म को अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम जानते हैं इसके अंतर्गत कि आपको आवेदन पत्र कहाँ भेजना है, कैसे उसे लिखना है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पत्रांक संख्या आप ऐसे लिखोगे, ये है इसका पत्रांक संख्या, प्रारंभिक शिक्षा /50-82/2020-21, ये इसका पत्रांक संख्या है। लिफाफे के बाहर पर आप क्या लिखोगे,
लिफाफे के बाहर सबसे ऊपर लिखोगे आप सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद उत्तरकाशी हेतु आवेदन पत्र। तो ये लिफाफे के बाहर सबसे ऊपर लिखना है विज्ञप्ति संख्या, जैसे कि मैं बता चुका हूँ ये है। आरक्षित वर्ग लिखोगे यदि जनरल वाले हो, SC ST OBC EWS जो भी कैटेगरी आपकी है उसे आप लिखोगे। वर्ग लिखोगे विज्ञान या विज्ञानेतर, यदि आप साइंस वाले तो विज्ञान लिखोगे, और आर्ट्स या कॉमर्स वाले यानी कला या वाणिज्य वाले तो विज्ञानेतर लिखोगे। भेजने का पता मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि आप इसे कैसे भेजोगे। तो ये भेजने का पता है, ये आप लिखोगे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, इसे लिखोगे, और उत्तरकाशी पिन कोड 249139 यानी 249139, ये इस पते पर आपको भेजना है। बाकी भेजने वाले का पता, अपना नाम, अपने ग्राम, पोस्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर आप लिख दोगे, यानी ये भेजने का पता है और यहाँ नीचे भेजने वाले का पता आ जाएगा। तो मुझे लगता है यह वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। इसी प्रकार अन्य जनपदों को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी जनपदों की विज्ञप्ति टाइम टाइम पर आती रहेगी, और फिर जब भी कोई नई भर्ती आउट होगी तो हम उसकी जानकारी तुरंत आपको देंगे। और यदि इस वीडियो से संबंधित आपको कोई क्वेरी चाहे, कोई डाउट्स हैं तो आप इस वीडियो में पूछ सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।